रहमान। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन 11 ऑफ एक्सरसाइज 6A सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमने इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने की मीनिंग ये है कि जो इसके अंदर वेरिएबल्स इन्वॉल्व है उसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अभी इसका हम ए पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ए पार्ट की स्टेटमेंट हमने इधर कॉपी कर ली है। अब इसको स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास जो वेरिएबल है वो x है, उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है आफ्टर सॉल्विंग इट। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसकी ये टर्म्स है हमारे पास 10x माइनस 5x प्लस 4/3 इज इक्वल टू 7। तो इधर इसके नीचे डिनोमिनेटर है, तो इसके नीचे जो इसके डिनोमिनेटर 3 है तो इसके डिनोमिनेटर 1 है। तो हमने इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए हम ये करते होते हैं कि इनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। सेम मीन्स 1 टाइम्स आर 3। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे हम, ताकि इनकी जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाए और इसका हम एलसीएम ले सकें। 3 10 टाइम्स आर, इसको सिर्फ इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके नीचे पहले ही 3 एग्जिस्ट कर रहा है। इट मीन्स कि इट विल बी 30x/3 माइनस, इधर ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि बाहर माइनस है, उसका इफेक्ट होना है। 5x प्लस 4/3 इज इक्वल टू 7। अब इनका डिनोमिनेटर सेम है, इट मीन्स कि एलसीएम जो है वो इनका 3 है। अब इसको हम क्या करते हैं, 30x को एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस, इट विल बी माइनस, इट विल बी माइनस 5x एंड माइनस 4 इज इक्वल टू 7/1। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इनमें से जो सेम टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, उनको हम इकट्ठा करेंगे। प्लस 30 में से हम माइनस करेंगे 5, इट विल बी 25x। 25x माइनस 4/3 इट विल बी 7/1। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये 3 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 इस क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा। 25x माइनस 7 1 टाइम्स आर सेम इज इक्वल टू 7 इंटू 3, इट विल बी 21। इस टर्म को 25 माइनस एक्स को एज इट इज़ लिखेंगे। अब हमने क्या करना क्या है कि जो x की वैल्यू है ये हमें रिक्वायर्ड है, ये फाइंड आउट करनी है। तो हम जो ये वाली जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इसको दूसरी साइड पे मूव कर देंगे। 25x इज इक्वल टू 21 प्लस 4, तो इनको ऐड करेंगे, इट विल बी 25 ऑन दिस साइड, 25x हमारी साइड पे है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सॉरी, इसके अंदर हमारे हाँ एक्स ही है, वाई नहीं, एक्स ही है, ठीक है, नो नीड टू सॉरी। x इज इक्वल टू 25/25। तो इसमें हमारे पास इससे 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया हमारे पास 1। बी पार्ट में हमारे पास वेरिएबल x है, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम 4x/3 को एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस ब्रैकेट x माइनस 1 लगाएंगे क्योंकि इस माइनस का इफ़ेक्ट होना है और साइन चेंज हो जानी है इनसाइड द ब्रैकेट्स, ओवर 2 इज इक्वल टू, इसको हम 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले 4 को इसमें 1 को इसमें ऐड करेंगे। 4 1 आर 4 प्लस 1 इट विल बी 5/4। अब हमने क्या करना है
कि इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए हमारे पास जो इसका शॉर्टकट फार्मूला होता है वो ये है कि जब इनके दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट हों, किसी के टेबल पे ना आ रहे हों, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते होते हैं। 3 × 2 इट विल बी एलसीएम। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके साथ, यानी 2 टाइम्स ऑफ 4x हो जाएगा। और ये 3 को हम नेक्स्ट जो टर्म है 2 के ऊपर उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 3 × x - 1 इज इक्वल टू 5/4। अब नेक्स्ट टर्म में हमारे पास 3 × 2 = 6 एंड इट विल बी 8x, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी -3x, एंड माइनस इंटू माइनस इट विल बी प्लस। तो हमारे पास इधर से ये इसकी साइन प्लस आ जाएगी। 3 × 1 = 3 विद प्लस इज इक्वल टू 5/4। अब +8 में से 8x में से 3 - 3x माइनस करेंगे इट विल बी 5x। 5x/6 इज इक्वल टू 5/4। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट विल बी 5 × 4, नेक्स्ट स्टेप में 20 हो जाएगा। अभी हम इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखते हैं। इट विल बी 4 and 5 × 6। 5 4 times are 20x is equal to 5 6 are 30। अब इसमें हमारे पास 30/20। अब इधर से हम इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, इस 0 को 0 के साथ। x इज इक्वल टू 2 3/2 हमारे पास होगा। अब इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मिक्स नंबर की फॉर्म में 3/2, 2 1s are 2, इट विल बी माइनस एंड इट विल बी 1 एज अ डिनोमिनेट एज अ रिमाइंडर। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/2, जिसको हम 1.5 भी लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी आंसर इसका हो सकता है। जी स्टूडेंट, सी पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें भी हमारे पास वेरिएबल x है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो इस साइड पर हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि हम शॉर्टकट मेथड से लेंगे। अगर दोनों नंबर्स डिनोमिनेटर में ऐसे हों कि वो एक दूसरे के टेबल में ना आ रहे हो, तो उसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते होते हैं। 3 5s are 3 4s, 3 × 4। तो हमारे पास अब इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये ऑपोजिट नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसका डिनोमिनेटर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हमारे पास 4 × x - 1 होगा एंड -3 × x + 3 होगा, जो कि ये टर्म सेकंड टर्म है, इज इक्वल टू -1 एज इट इज लिखेंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। 3 4s are 12। इसको ये 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा। जो टर्म्स हैं इनसाइड द ब्रैकेट उनके साथ। 4 1s are 4x - 4। अब ये माइनस है, इसने जो अंदर वाली साइंस हैं वो चेंज कर देनी है। प्लस इंटू माइनस इट विल बी -3x एंड -3 3s are 9। -1 जो लाइक टर्म्स हैं उनको इकट्ठी करके हम सॉल्व करते हैं। 4x - 3x, सेम लाइक दैट, -9 - 4 इज इक्वल टू -1। इधर इसके नीचे 12 होगा। इसमें से +4 में से -3 करेंगे इट विल बी +1। मीन टू से देयर विल बी x एंड -3 -9 -4 इट विल बी -13/12 इज इक्वल टू -1/1। मीन टू से कि ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 12
एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू -1/1, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो सेम एज इट इज टर्म आ जाएगी, इट विल बी 12। 12 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इट विल बी -12। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इधर हमारे पास ये 13 है, 13 को हम कांस्टेंट साइड वाले इस साइड पे मूव करेंगे तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, x इज इक्वल टू +13 -12, तो इसको हम माइनस करेंगे तो इट विल बी 1, +13 -12 इट विल बी +1, तो इसको हमने लिख दिया है x इज इक्वल टू 1। ये इसका आंसर है। अगला पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। डी पार्ट में भी हमारे पास जो वेरिएबल है वो x है, x की वैल्यू हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो पहले लेफ़्ट साइड पे हम जो ना इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके इसको सिंगल टर्म की फॉर्म में लिखेंगे, नेक्स्ट इसको राइट साइड पे के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। तो हमारे पास 1 है, 1/1 भी हियर, तो इसका डिनोमिनेटर हमारे पास 3 है। इसको 3 करने के लिए हम क्या करेंगे कि 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास इस इधर 3/3 माइनस इधर ब्रैकेट लगाएंगे y + 5/3 इज इक्वल टू, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 3y - 3/4। अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास इनका एलसीएम 3 आ गया, इधर 3 लिख लेंगे माइनस, अब इस माइनस का हम इफेक्ट करवाएंगे, प्लस माइनस माइनस y, एंड जब इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगी माइनस तो इट विल बी आल्सो -5 इज इक्वल टू 3y - 3/4 को एज इट इज़ हम नीचे उतार लेंगे, लिख लेंगे। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इसकी जो सेम टर्म्स है उनको इकट्ठी करने जा रहे हैं, -5 + 3 इट विल बी -2, -2 -y/3 इज इक्वल टू 3y - 3/4। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये 4 है इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो 3 है ये जो राइट साइड पे टर्म्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 × -2 एंड -y इज इक्वल टू 3 × 3y - 3। 3 2 times are 8, -8 एंड -4y इज इक्वल टू, इसको 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 are 9, 9y - 9। अब हमने क्या करना है कि जो वेरिएबल टर्म्स हैं, टर्म्स विद वेरिएबल्स, उसको एक साइड पे मूव करेंगे और कांस्टेंट टर्म्स को इस साइड पे मूव करेंगे, तो ये इस साइड पे आके इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस इट विल बी +9 -8 -4y इज इक्वल टू 9y। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी +9 -8 इट विल बी +1, 1 -4y इज इक्वल टू 9y। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसको इस साइड पे शिफ्ट करने वाले हैं, जो y के यानी y टर्म्स हैं विद टर्म्स इन्वॉल्विंग द y वेरिएबल्स। 1 इज इक्वल टू 9y + 4y इट विल बी 13y, और इधर हम 1 लिख देंगे। अब हमें y की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो इसको हम क्या करेंगे, 1/13 इज इक्वल टू y। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। हम ई पार्ट अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। ई पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू है, इधर हमारे पास 6 × y - 2/7 - 12 इज इक्वल टू 2 × y - 7/3। इसमें सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम इसमें जो वेरिएबल है y है वो हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम क्या करते हैं कि जो लेफ़्ट साइड पे टर्म्स हैं इनका डिनोमिनेटर इसके नीचे 1 है,
तो इसका हम क्या करेंगे कि एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए इनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि इस वाली टर्म को 7/7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमारे पास दोनों की वैल्यू 7 आ जाए। 6 × y - 2 एज इट इज लिखेंगे ओवर 7। 7 multiplied by 12 it will be 84 and 7 1s are 7 is equal to 2 times y minus 7/3। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इनकी वैल्यूज इनका एलसीएम हमारे पास 7 आ गया। अब हम नेक्स्ट इसके अंदर इनके जो 6 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इट विल बी 6y - 12 - 84 होल डिवाइड बाई 7। एंड इसको भी हम ऐसे कर लेंगे कि 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2y - 14 विल बी हेयर ओवर डिवाइड बाई 3। अब हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म्स हैं -84 एंड -12, 2 + 4 it will be 6, 9 + 1 it will be 9 माइनस दोनों नंबर्स के साथ माइनस साइन है तो इधर भी माइनस आएगी। 6y - 96/7 is equal to 2y - 14/3। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इनको जो डिनोमिनेटर है इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसके साथ 3 × 6y - 96 is equal to 7 times of 2y - 14। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के अंदर, इट विल बी 18y -96 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 6 times are 18, 1 carry। 3 7 times 3 9 times are the 27 plus carry it will be 28 -288 is equal to, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 14y और हम 14 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 4 times are 28, 2 carries and 7 1s are 7 plus 2 it will be 9, 98 -98। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि जो सेम वेरिएबल वाले टर्म्स हैं उनको हम एक साइड पे लिख लेंगे। ये जो 14 है जो इस साइड पे मूव हो जाएगा। इट विल बी 18y माइनस, इधर प्लस साइन है इधर आके माइनस हो जाएगी। इट विल बी 14y - 288 इज इक्वल टू -98। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इस जो कांस्टेंट टर्म को इधर मूव कर देंगे हम लेफ्ट राइट साइड पे। इधर हमारे पास 18y - 14y होगा इज इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगी जाके 288 - 98। इधर साइन इसकी माइनस थी, इधर आके इसकी प्लस साइन होगी। 14 में से हम 18 में प्लस 18 में से 14 माइनस करेंगे। इट विल बी 4y इज इक्वल टू 288 - 98। 8 में से 8 माइनस किया इट विल बी 0, 1 कैरी लेंगे इधर, इधर हमारे पास 1 रह जाएगा। इधर 18 में से 9 माइनस किया तो इट विल बी 9 एंड 1, 190। इस साइड पे आंसर आ जाएगा। अब ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 190/4। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको मिक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे। 190 डिवाइड बाई 4, 4 4s are 16 और इसको माइनस किया देयर विल बी 3 एंड 0 को नीचे हमने डाउन कैरी किया, इट विल बी 30। 4 7 times are 28 माइनस किया इट विल बी 2, इधर 0 लगाएंगे इट विल बी 4। इधर अब हमारे पास ये 2 जो है लेस देन 4 है तो इधर हम डेसिमल लगा देंगे। डेसिमल लगाएंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी इधर 20।
5 टाइम्स 4 5 टाइम्स आर 20, माइनस करेंगे 0 रिमाइंडर आ जाएगा। तो हमारे पास इसकी वैल्यू अगर तो हम लिखेंगे इसको इस फॉर्म में, मिक्स नंबर की फॉर्म में, इट विल बी 47 होल 1/2 y की वैल्यू आ जाएगी, अदरवाइज इट विल बी 47.5। बोथ वैल्यूज आर करेक्ट। तो इसको हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। अभी हम इसका एफ पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। एफ पार्ट में हमारे पास वेरिएबल y है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करके लिखते हैं। 7 - 2y ओवर 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस वाई ओवर होल के नीचे ये सारे का डिनोमिनेटर है, इसको हम ओवर 5 लिख देंगे, इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 को इसके साथ, प्लस ये 1 ऐड होगा, इट विल बी 5/4। अब हम क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना होता है कि इसकी जो, अगर इनके किसी टेबल सेम टेबल में नहीं आ रहे तो हम क्या करेंगे कि इन नंबर्स को एलसीएम लेने के लिए दोनों को मल्टीप्लाइड कर देते होते हैं, और ये वाला नंबर अपोजिट डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता होता है। 5 will be multiplied by 7 minus 2y, mean to say कि this one will be multiplied by this one and this will be multiplied by these terms. Minus 2 2s are 4 into 2 minus y is equal to 5/4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 35 माइनस 10y, और इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर प्लस है, इट विल बी -8 एंड माइनस इंटू माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ इट विल बी +4y। होल डिवाइडेड बाई 2 5s are 10 इज इक्वल टू 5/4। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, जो लाइक टर्म्स हैं लाइक दैट 10y प्लस 4y इनको इकट्ठा करके लिख दिया, प्लस 35 माइनस 8 इनको कॉन्स्टेंट्स को एक जगह पे लिख दिया, ओवर 10 इज इक्वल टू 5/4। -10 प्लस 4, इट विल, इनको माइनस करेंगे, इट विल बी 6, और बड़ा नंबर के साथ माइनस साइन है वो आ जाएगी। सेम लाइक दैट प्लस 38, उसमें से माइनस 8 करेंगे, इट विल बी 35 नॉट 38। 35 में से 8 माइनस करेंगे तो इधर 1 कैरी लेंगे, इधर 2 रह जाएगा, इट विल बी 15। 15 में से 8 माइनस करेंगे, इट विल बी 7, और 2 एज इट इज़ आ जाएगा, इसके साथ पॉजिटिव साइन होगा। तो इधर हमारे पास 6y प्लस 27/10 इज इक्वल टू 5/4। अब हमारे पास ये सिंगल टर्म आ गई है, इसको हम क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये जो 4 है ये इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 10 जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 टाइम्स -6y प्लस 27 इज इक्वल टू 10 इंटू 5, इट विल बी 50, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 4 6 टाइम्स आर 24y, और 27 को हम मल्टीप्लाई 4 करेंगे, इट विल बी 28, 2 कैरीज, 4 2s are 8 plus 1, it will be 108 प्लस 108। अब हमने क्या करना है कि ये कांस्टेंट टर्म है इसको इस साइड पे मूव करेंगे, -24y इज इक्वल टू -108 प्लस 50। इसमें से ये माइनस है, और इसको हम क्या करेंगे, इसमें प्लस 50 कर देंगे,
8 एज इट इज़, और 10 में से हम 5 माइनस करेंगे तो इट विल बी 5 माइनस 24y इज इक्वल टू इट विल बी माइनस 58। अब हमें इधर से y की वैल्यू रिक्वायर्ड है, y इज इक्वल टू -58/24। अब इसको हम 2 से अगर कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास इट विल बी 2 1 ज़ार 2 एंड 2 2 ज़ार 4, सेम लाइक दैट इट विल बी 2 2 ज़ार 4 एंड 18, इट विल बी 29। और इसके साथ ही ये जो माइनस साइन है इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास जो y की वैल्यू आने वाली है दैट इज़ 29/12। अब इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। 20 फ्रैक्शन मीन्स मिक्स नंबर की फॉर्म में। 29 को 12 पे हम डिवाइड करेंगे, इट विल बी 2 टाइम्स 24, इसको माइनस किया इट विल बी 5, इट इज़ रिमाइंडर 5। अब हमारे पास 2/5/12 इसका आंसर है। आई थिंक दिस इज़ करेक्ट एंड इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।